गुड मॉर्निंग। अब हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ने का कोशिश किया था उसमें एक शब्द आया था, मिशन ऑफ द फिजिशियन। चिकित्सक कौन होता है। तो ये आपका ऑर्गेनन का पहला क्लास होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यह बीच में उभर करके आया है तो हम लोग इसको एक बार फिर से इस शब्द को दोहरा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिशियन। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्न। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है फिजिशियन, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है मिशन, उसका उद्देश्य है, और वह उद्देश्य का तात्पर्य है सिक टू हेल्थ और क्योर एज, और सबसे लास्ट में है एज इट इज टर्न्ड। मैं इस विषय को आपके सामने में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि फिजिशियन होने का जो फीलिंग है यह हम लोगों के अंदर में कैसे आता है। हम फिजिशियन हैं, इसका फीलिंग्स होना चाहिए, और कैसे हो सकता है, कैसे अगर फीलिंग्स होने के बाद हमको हमारे अंदर में क्या क्या बातें होनी चाहिए जिससे कि हम अपने आप को फिजिशियंस कह सके। देखिए, हम लोग सभी कोई जब जन्म लेते हैं तो सभी कोई एक मनुष्य होते हैं, और मनुष्य होने के नाते हम लोग के अंदर में जो सबसे बड़ी खासियत है ज्ञान को अर्जन करना, और के कारण फिर अपने जीविका को चलाना। लेकिन जीविका को चलाने का दो उद्देश्य हो जाता है, एक अपना भरण पोषण करना और दूसरा होता है समाज की सेवा करना। तो जो लोग मदद करने के ख्याल से, लोगों को मदद करने के ख्याल से जो सेवा करने के लिए जाते हैं, वह आप एक दूसरा तरह का व्यक्तित्व हो जाता है। और जो स्वयं को मदद करने के लिए से अपना ज्ञान अर्जन करते हैं, दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्शन हो जाता है। तो स्वयं और दूसरों के बीच में जो दूरी बनी हुई है, यह दूरी जो है तो हम लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो केवल अपनी बातें देखते हैं और जो लोग संसार की बातों को देखते हैं। एक चिकित्सक, एक फिजिशियन, ये शब्द जो है तो बहुत ही सात्विक शब्द है, क्योंकि फिजिशियंस का अर्थ फिजिक्स वर्ड से आया है, और फिजिक्स वर्ड का मतलब होता है फिजिशियंस का फिजिक्स का मतलब होता है एक भूगोल, एक भौतिकता का सारा ज्ञान होना, है ना। इस संसार में जो हो रहा है उन सभी का ज्ञान हो जाना, और ज्ञान हो जाता है तो उसके अंदर में एक परिवर्तन आता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको एक आदमी के अंदर में कैसे बदलाव आता है, ये मैं एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सभी कोई रेशम के कीड़े को देखे होंगे। रेंगने वाला रेशम का कीड़ा होता है। वह रेंगते रेंगते जब वह अंडे से निकलता है तो रेंगता है और रेंगना शुरू करता है, और उसका एक ही काम होता है कि खाना, एक ही उद्देश्य होता है, खाना, है ना। जन्म लेने के साथ में ही वह रेशम का कीड़ा खाना खाना शुरू कर देता है, केवल खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है, और खाते खाते वह इतना, जब उसके खाना पूरा हो जाता है तब उसके अंदर में एक एहसास होता है कि अब बहुत हो गया। उसे अब एक कोने में जाकर के, एक छोटे से जगह पर, अंधेरे जगह में जाकर के वह शांत बैठ जाता है, और शांत बनाए रखने के लिए अपने चारों ओर एक लार से लपेट लेता है, जो कि बाद में रेशम बनता है। तो उसको जिसमें लपेट लेता है उसको कोकून बोला जाता है, यानी कि एक तपस्या का अवस्था में चला जाता है। और कुछ समय के बाद में यह रेशम का कीड़ा, जो कीड़ा था रेंगने वाला, इसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और जब यह कोकून से बाहर निकलता है तो इसके ऊपर में पंख लगे होते हैं, आकाश में उड़ सकता है, यह सारा संसार को देख सकता है। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ।
फ्रॉम कैटरपिलर टू द बटरफ्लाई, फ्रॉम कैटरपिलर टू द बटरफ्लाई, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा, कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। कैटरपिलर आप सभी जानते होंगे, जो कि रेंगने वाला रेशम का कीड़ा है। बटरफ्लाई आकाश में उड़ने वाला तितली है। तो कहाँ एक बटरफ्लाई और कहाँ एक तितली, दोनों में कंपैरिजन, लेकिन एक चीज जो है सो दोनों को जोड़ा है, वह ज्ञान, मेडिटेशंस, चिंतन करने की प्रवृत्ति। तो एक फिजिशियन जो होता है उसके अंदर में चिंतन करने की प्रवृत्ति होती है, और चिंतन करने से उसे यह पता चलता है कि क्या सही और गलत है। तो फिजिशियंस आर दोज पर्सन्स हु कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड द रॉन्ग, हु हैव गेट द एबिलिटी, उसको एबिलिटी हो जाता है कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है ना, क्या सही और क्या गलत है। और जब आपके पास में क्या सही और क्या गलत का बोध हो जाता है, तो आपके पास में एक ही चीज होता है कि हम सही चीज को अपनाएं। और जब सही चीज को अपनाने की बात आती है, सही रास्ता को अपनाने की बात आती है, तो उसको हम लोग मिशन कहते हैं। और जब मिशन आप कोई एक उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, तो वह आपके जीवन समर्पित हो जाता है, समर्पित हो जाता है, डेडिकेटेड हो जाता है, और आप उसके पीछे में लग जाते हैं, है ना। वहां पर यह नहीं होता है कि मुझे क्या मिलेगा, वहां पर यह भाव होता है कि हमें संसार को क्या देना है। जब देने की बात आती है, तो हमें खुद ब खुद हर एक देने का एक एक्शन का रिएक्शन होता है। यानी कि जब आप देते हो तो आपको मिलता है ना। आपको सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है कि भगवान आपको क्या देगा, आपको कितने पैसे आएंगे। एक बहुत बड़ा ये दायित्व हम लोग लेकर के जब यह फॉर्म को पढ़ते हैं, तो बहुत बड़ा दायित्व को लेकर के हम लोग ये पढ़ते हैं। और इसी को डॉक्टर हेनिमैन ने अपने पहले फॉर्म के रूप में आपके सामने में रखा, एज इट इज टर्म। लेकिन इसके साथ में इन्होंने एक बंधन डाल दिया, एज इट इज टर्म्ड का एक बंधन डाल दिया। यह बंधन क्या है? His mission is not, however, to construct so-called system by interweaving speculations and hypotheses concerning the internal essential nature of the vital process and the mode in which disease originates in the invisible interior of the organ. उसका कल्पना करना नहीं है ना, हाइपोथेसिस पर नहीं जाना है, उसे रियलिटी पर, जो प्रैक्टिकल में जो हो रहा है, एक्सप्लेनेशन से नहीं चलता है, बात से नहीं चलता है, जो रियलिटी है। रियलिटी का ज्ञान कैसे होता है? रियलिटी का ज्ञान के लिए कहते हैं कि आपकी जिसमें ट्रेनिंग हो गई हो, जिसमें आपने ट्रेनिंग लिया हो, और आप पढ़ रहे हो होम्योपैथी, मेडिकल साइंस में भी बहुत सारा डेविएशंस है, और आप पढ़ रहे हो होम्योपैथी, तो होम्योपैथी के प्रति आपकी आस्था जब बन जाती है, वही डॉक्टर हेनिमैन कहते हैं एज इट इज टर्म। जब आस्था बन जाने का मतलब होता है कि आप अपने उद्देश्य से भटकेंगे नहीं। क्या करेंगे? होम्योपैथी ही करेंगे। अगर होम्योपैथी से हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्या होता है, तो हम उसको इसके लिए गलत रास्ता को अपनाएंगे नहीं, जिसमें मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई, जिसमें मैंने ज्ञान नहीं अर्जित किया, जिसका नॉलेज मुझे नहीं है। बिना नॉलेज के मैं किसी दूसरे पद्धति का इस्तेमाल नहीं करूंगा, है ना। ये फिजिशियंस का ओथ होता है, और यही ओथ को लेकर के हम लोग चलते हैं। यानी कि एक दायरा में हम काम करते हैं, हम एक लिमिटेशंस में काम करते हैं, हम अस्त व्यस्त नहीं होते, कभी ये करो कभी वो करो, नहीं। हमारा एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है, हम स्पेशलिटी हमारे अंदर में आ जाती है, और उसी के लिए हम लोग जाने जाते हैं। एक होम्योपैथ होम्योपैथी के लिए जाना जाता है, और होम्योपैथी का तीन ही आधार होता है, सिंगल सिम्टम्स, सिंगल मेडिसिन, एक दवा, सिमिलर मेडिसिन, है ना, और मिनिमम डोज। ये तीन बात को में बंध के जाते हैं आप, है ना। आपका ज्ञान कहाँ पर हो रहा है? आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं सिंगल मेडिसिन के लिए, आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं सिमिलरिटी के लिए, और आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं वैसे सूक्ष्म दवा के लिए जो कि दिखलाई भी नहीं पड़ता है। ये आपका दायरा है, और इस दायरे से अगर बाहर निकलने का कोशिश कीजिएगा तो इसको ब्रीच ऑफ टर्म कहेंगे। आपको आप अपने उद्देश्य से अलग हो गए, यानी कि आपने का मिशन नहीं था।
जब तक आप इसमें स्टिक करते हो, जब तक आप इसमें जुड़े रहते हो, तो यह आपका मिशन कहलाता है ना। तो फिजिशियंस का मिशन जो है, मिशन होता है सेल्फलेस वर्क, सेल्फलेस एक्टिविटी, है ना। सेल्फलेस वर्क, अपने को, अपने का प्रायोरिटी नहीं, दूसरे के लिए प्रायोरिटी को मिशन होता है। और जहां ऐसा नहीं होता है कि जब आप काम करते हो तो आप नहीं मिलता है। और रिस्टोर द हेल्थ, सिक टू हेल्थ, बीमार को परिवर्तित कर देना है स्वस्थ में, जिसको कि क्योर कहा जाता है ना, क्योर कहा जाता है। और इस चीज को लेकर के ही आप जो है सो आप अपने जीवन को, समर्पित जीवन को सार्थक कर सकते हैं, आप अपने आप को सही मान सकते हैं। यही बात डॉक्टर हैनीमैन आपको दोहराना चाहे, जो कि हर एक मेडिकल सिस्टम के साथ में लागू होता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कोई एलोपैथिक चिकित्सक एक होम्योपैथी दवा की बात करता हो, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होम्योपैथी दवा की बात करता हो, एक एलोपैथी अपने दायरे में रहता है, आयुर्वेद अपने दायरे में रहता है, यूनानी अपने दायरे में रहता है, और दायरा उनका बंधा हुआ है, जानकारी जाना हुआ है। आपका दायरा भी बंधा हुआ है, लेकिन अगर दायरा को क्रॉस, अपने लिमिटेशंस को क्रॉस करते हो, तो वह आपका फिजिशियंस का ड्यूटी या फिजिशियंस का मिशन से आप अटक जाते हो, है ना। आपका प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाता है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है कि हम प्रोफेशन के प्रति अपना उत्तरदायित्व, और प्रोफेशन क्या है आपका, प्रोफेशन एक बांधता है ना, एक बांधता है, और अपने टैलेंट का इस्तेमाल करता है। टैलेंट, आपके अंदर में जो टैलेंट पैदा हो रहा है इस होम्योपैथी का, उस टैलेंट का इस्तेमाल करता है, और उसी के विकास में और उसके विस्तार में और उसी के माध्यम से, है ना। प्रोफेशनलिज्म कहते हैं अपने टैलेंट के आधार पर, टैलेंट के आधार पर काम करना, टैलेंट को विस्तार करना और उसको डेवलपमेंट करना, ये टैलेंट प्रोफेशनलिज्म होता है। तो आप अगर होम्योपैथी पढ़ते हो और कोई बीमारी आपसे अगर ठीक नहीं हो रहा होता है, तो क्या करोगे? आप 10 दवा मिला करके देना शुरू कर दोगे। ये तो आपका टैलेंट का, प्रोफेशनलिज्म का बाहर हो गया। आप वही खोजोगे कि कैसे सिंगल मेडिसिन से हम कैसे दवा को कर सकते हैं, कैसे रोगी को हम लोग ठीक कर सकते हैं सिंगल मेडिसिन। अगर ये आपको गलत लगता है कि सिंगल मेडिसिन से नहीं ठीक हो सकता है, तो आपने होम्योपैथी पढ़ा क्यों? आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? क्यों आप होम्योपैथी के अंदर में आए, है ना? केवल पेट भरने के लिए अगर आए तो आपने मिशन नहीं रह गया, है ना। केवल आपको नौकरी मिल जाएगा इसके लिए आए तो नहीं मिल जाएगा। ये होम्योपैथी, कोई भी मेडिकल सिस्टम का ये उद्देश्य नहीं होता है कि आप खाली ड्यूटी करने के लिए आते हैं। दिस इज नॉट ए ड्यूटी। नो फिजिशियंस, नो डॉक्टर जो है, कोई भी डॉक्टर जो है तो ड्यूटी नहीं करता है, वह मिशन को करता है ना। वह मिशन करता है, वह अपना उद्देश्य को एक मिशनरी वर्क में रहता है। क्योंकि रोगी एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा चीज है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर में भावना है। और संसार में कोई भी प्रोफेशन ऐसे महान, ऐसे चीज का इलाज नहीं करता है। आप उसके मैकेनिक बन जा रहे हो जो कि भगवान ने बनाया है। आप उसके मैकेनिक बन हैं जिसको कि भगवान ने बनाया है, और भगवान के मैकेनिक होने के नाते आपका दर्जा संसार में और सभी जगह पर कैसा हो जाता है। और जब आप उस दर्जे से उतरने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? आपको कंज्यूमर फोरम में आ जाते हो, आपके ऊपर में आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। अब सोचो, भगवान पर कभी कोई आरोप लगता है क्या? तो भगवान के दूत पर क्यों आरोप लगेगा? भगवान पर जब आरोप नहीं लगता है तो हम भगवान के दूत पर क्यों आरोप लगेगा? नहीं लगना चाहिए ना। तो आप अपने व्यवसाय, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से अगर आपको दोष, आपके ऊपर में दोष लगता है तो स्वाभाविक है कि आपके ऊपर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लगे। हालांकि अभी नया रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आपको बाहर कर दिया गया है, यानी कि आप पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन से एक्ट लागू नहीं होता है। लोगों ने फिर आपको मौका दिया है, फिर मौका दिया है। इस मौके को के लिए आपको होम्योपैथी पढ़ रहे हो तो होम्योपैथी ही करना पड़ेगा, है ना।
और जितना ज्ञान इसमें बढ़ा सकते हो, जितना इसमें आप डेवलप कर सकते हो उसको करो, है ना। और इससे भटकने की बात नहीं कर सकते। कहते हैं who call them physicians should at length cease to deceive suffering mankind with mere talk and begin now instead for one to act, and this is really help and to cure। ताकि केवल बात करने से रोगी थोड़ी ठीक हो जाता है, बात करने से रोगी नहीं ठीक होता है, बात करने से नहीं होता है, काम करने से होता है, कल्पना करने से नहीं होता है, रियलिटी में होता है। अच्छा ये नहीं ठीक हो रहा, चलो ये दवाई दे दो, अरे ये तो कल्पना है। ये नहीं ठीक हो रहा, चलो ये 400 दवाई दे दो। ये नहीं ठीक हो रहा, अरे तो आप करे क्या, आप पढ़े क्या। रोगी तो ये काम अपने खुद कर सकता था, वो बाजार में जाकर के दवा खरीद लेता है। और आज सरकार भी कर दिया है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन है ना। ओवर द काउंटर मेडिसिन का मतलब काउंटर पर जाकर के दवा खरीदो और अपना इलाज कर लो, ये तो व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में आप तब फिर आपके पास में आने का डॉक्टर रोगी का क्या काम है। रोगी तभी जाता है डॉक्टर के पास में जब अपने आप को लाचार महसूस करता है, और जब उस लाचारी का फायदा अगर आप उठाते हो तो इससे बड़ा दुष्कर्म या पाप और कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के लाचारी का फायदा उठाते हो, और रोगी के जैसा जो लाचार व्यक्ति होता है उसका वह तो एक बहुत ही क्रिमिनल एक्ट के जैसा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस मैसेज को, इस फिजिशियन को, जो वर्ड आपने कल पूछा था, जो जानने का कोशिश किया था, इसके पीछे में कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल है, इसका एहसास करो। कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा इसके अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना बड़ा दायित्व है, और आपके अंदर में कितनी बड़ी शक्ति होनी चाहिए, और कितना बड़ा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कितना आपके अंदर में एक कहते हैं परसिवरेंस होना चाहिए, तो वह आप बन जाओगे तितली, वो बटरफ्लाई जो कि सारा संसार में मूव कर सकता है, डेवलप कर सकता है, आपका विकास हो सकता है, आपकी पूछ हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ लेने से, केवल डिग्री ले लेने से डॉक्टर नहीं बन जाता है। खाली आपके हाथ में डिग्री आ गया तो आप डॉक्टर हो गए, कोई जरूरी नहीं है। आप एक प्रिस्क्राइबर बन करके रह जाओगे, डॉक्टर तो नहीं बन पाओगे। डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर का मतलब होता है ए पर्सन हु मेक्स ए रिसर्च। आप रिसर्च करते हो, आप खोज करते हो, और हर एक रोगी के लिए जो आपके सामने में आता है वह रोगी एक नया जीवन होता है, जिसको कि आपने पहले कभी नहीं देखा, ना आगे कभी देखिएगा, है ना। ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप क्लास में जितने लोग हैं, आप लोग बैठे हुए, क्या सभी किसी में थोड़ी बहुत समानता है, लेकिन आप एक दूसरे से भिन्न हैं। भगवान ने ऐसा रचना किया कि दो व्यक्ति कभी भी एक नहीं होता है, वह चाहे वह जुड़वा क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर में भिन्नता होती है। और इतने बड़े सिद्धांत के साथ में आप प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो, और इस सिद्धांत को अगर अपना महत्व बनाए रखते हो, तो अपने सिद्धांत पर अगर कायम रहते हो तो आपका महत्व बनेगा, आपका इंपॉर्टेंस होगा, समाज आपको पूछेगा। लेकिन अगर बैगन का डगरी का बैगन बनना चाहते हो, कभी इधर कभी उधर, तो कभी आप जी तो लोगे, जीना तो हो जाता है। जीना बहुत आसान काम है आज के समय में, क्योंकि एक भिखमंगे भी जीते हैं, रोड किनारे बैठ करके जन्म लेते नहीं मर जाते हैं, उसी तरह से जवान होते हैं, उसी तरह से बूढ़े होते हैं, और उसी तरह से मर जाते हैं, लेकिन जी लेते हैं। तो उस तरह के जीना और एक फिजिशियन का मिशन लेकर के जीना, दोनों में फर्क है। कहा कि यू आर ए फिजिशियन and you are here for to serve the people. Your mission is to restore the remove the problem of the others, solve the problems. आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन है। उस अज्ञानी लोगों का जो अपने नहीं सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके पास में मदद लेने के लिए आया है, उनके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, है ना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस चीज को अगर आपके दिमाग में आ जाता है तो कहता है कि फिजिशियन हाई एंड ओनली, सबसे ऊंचा और केवल एकमात्र, सबसे ऊंचा और एकमात्र
वह मिशन बन जाता है आपको रोग को क्योर करने के लिए, सिक को करने। और कैसे? होम्योपैथी तरीका। मैं एज इट इज टर्म को कहता हूं, जिसमें आपकी पढ़ाई हुई है, जिसमें आपकी पढ़ाई हुई है, और जिसमें आपकी पढ़ाई नहीं हुई है उस पर हाथ लगाने का जरूरत नहीं है। वह एक्सपेरिमेंट का विषय हो जाएगा। 5 साल पढ़ रहे हैं आप, 5 साल पढ़ाई होगी, 5 साल के बाद में आपको एक डिग्री मिल जाएगा, और 5 साल के बाद में आप कहोगे कि मेरा होम्योपैथी दवाई काम नहीं करता है। ऐसा कहोगे तो फिर ये 5 साल आपके माता पिता ने आप पर इतने पैसे खर्च किए बेकार का सर्टिफिकेट का कागज का टुकड़ा लेने के लिए केवल? ऐसा नहीं होता है। कागज का टुकड़ा लेने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं, कागज का टुकड़ा लेने के लिए हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। सर्टिफिकेट का महत्व घटता जा रहा है आज के समय में। अभी देखिए सारे संसार में सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं, उसके स्किल का वैल्यू होता है। स्किल मतलब आपके अंदर में क्षमता है तो हम रखेंगे, नहीं क्षमता है तो नहीं रखेंगे। क्षमता का महत्व बात आ जाता है ना, आपकी कैपेसिटी की बात आ जाती है। और यह कैपेसिटी कागज में से नहीं होता है ना। वो कागज का जामा पहन लीजिएगा तो आपका कुछ देर के लिए तो दिखलाई डॉक्टर जैसा दिखलाई पड़िएगा, लेकिन बाद में लोग जब पहचान जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो रंगा सियार था, है ना। रंगा सियार का कहानी तो समझते हैं ना, जो अपने आप को शेर का खाल पहन करके वो रंगपति अपने को बदल भर। So don't be like that and be the physician and we try to understand this character of the, ठीक है ना। तो ये चीज हमारे लिए आज का हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से आपको फिजिशियंस का अर्थ समझाने का मैं कोशिश किया हूँ, और मैं इस कार्यक्रम को आगे जारी रखूंगा। आपके साथ में मेरा लेक्चर्स बना रहेगा। हमको